मतलब एकदम बिगेस्ट ट्रॉमास जो मतलब अब फैमिली की लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट यही था कि मम्मी की मतलब मैं पूरी रात सोई ही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मरने वाली हूँ। मेरे को ऐसा पूरी रात हम दोनों साथ में बैठे थे, सिर्फ मम्मी दुआ कर रहे थे मेरे लिए। अभी सोच के एकदम वो रहा है। मारो एक दिन मेरे को ऐसा है कि मिल जाए वापस में वो सारी चीज़ें ना, वो एक ही दिन में मैं वापस से जी लूँ। जो मेरे को बैकअप मिलना चाहिए था, जिनकी बैकअप मिलना चाहिए था वो उस टाइम पे ये सोचते थे कि घर में मम्मी सब ये सोचते थे कि अरे यार बहन है घर में, उसकी शादी कैसे कराएंगे हम लोग। और मेरे को ना ये चीज बहुत बार ऐसे सपना भी मतलब ऐसे हॉन्ट करता है कि अरे मैं कुछ कर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइज आज हम लोग आए हैं जीशान के घर पे काफी टाइम बाद, क्योंकि हम लोग कुछ चीजों में बिजी थे, इस वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे थे। और बहुत गुस्सा थे, कुछ गुस्सा नहीं थी मैं बिलाल भाई से। में जाके देख लेना, तू फालतू के ब्लॉग में आके देख लेना। कुछ नहीं है गाइज। और एक चीज मैं इंट्रो में ही क्लियर कर देती हूँ, जो बिलाल भाई इन लोग ने एक व्लॉग बनाया जिसमें इन लोग ने बोले हैं स्पेसिफिकली बार बार कि आरती दीदी के एंगेजमेंट टूट गई है, आरती दीदी के गाइज मेरे एंगेजमेंट टूटने के लिए पहले मेरी एंगेजमेंट होना जरूरी है, जो कि हुई नहीं है अभी। तो इन लोग बस ये फन मस्ती के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज दिल पे ना लीजिए, रिश्ता भेजते जाइए। तुम झूठी बोलोगे तो गाइज। हाँ मैं ये बोल रही थी, तुम झूठ ही बोलोगे। तो गाइस ये सब जो भी था मेरी मस्ती कर रहा था। हाँ गाइज नहीं हुई है, मैं अगर होएगी तो बता दूंगी। नेक्स्ट चीज ये बोल रही थी मैं कि हाँ यहाँ पे कौन कौन है। तो यहाँ पे है चंगू, वैसे जो आपका मंगू, वो मंगेतर था वो क्या सोने का या हीरे का था क्या, जो दिखा नहीं रहे? टंगू एंड रंगू। लोग दिखा देते। अरे नहीं है भाई। हाँ, तो गाइज आज हम लोग डिस्कस मतलब आज हम लोग शेयर करने वाले हैं एक दूसरे से एक चीज, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी 1 मिनट। तो गाइज आज हम लोग शेयर करने वाले हैं सब अपने लाइफ के मतलब एकदम बिगेस्ट ट्रॉमास जो मतलब अभी भी प्रेजेंट है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं। मतलब एक सैड चीज जो हम नहीं चाहते कि लाइफ में कभी मतलब हम चाहते कि वो भूल जाए हम, वैसी चीज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिलाल भाई से। नहीं, मैं ये कहने के लिए हाथ उठाया था कि मेरे को पता है भाभी का बिगेस्ट ट्रॉमा मैं हूँ। नहीं वो नहीं है। बोलो चलो तुम ही स्टार्ट कर दो, अभी जंग छिड़ चुकी है तो। अभी इतनी अच्छी हंसी मजाक चल रही है, तुम पूरा मूड स्पॉइल करना चाहते हो। मूड स्पॉइल की बात नहीं है ना, लोगों को भी पता चलना चाहिए। अपना हंसता खेलता साइड लोग देखते हैं, तो अपना ये साइड भी लोगों को देखना जरूरी है। वरना कुछ लोग जज कर लेते हैं ये कि भाई ये लोग तो बस खुशी है, बट एक्चुअल में हम भी कौन सी चीजों से डील करते हैं वो कुछ लोगों को पता रहना चाहिए। तो उनको पता नहीं है, तो इस वजह से मेरी लाइफ का मतलब मेरी पूरी फैमिली की लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट यही था कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हाँ जिसमें पहले मम्मी इतना दुबले हो गए थे, इतने पतले हो गए थे ना। तो मतलब एकदम वो एंड जिशान भाई को भी पता है, वो जो बात हुई थी उधर अजमेर में। तो इस वजह से ना वो लाइफ का पार्ट सबसे बेकार था, क्योंकि मम्मी कभी खाना भी नहीं खाते थे दिन भर खाना, एक दिन खाना नहीं खाते थे। उनको भूख नहीं लगती थी, नहीं, भूख नहीं लगती थी। मतलब वो टेंशन में रहते थे। रोते रहते थे बस। अच्छा। और गाइस ऐसा होता है ना कि जो मम्मी रहते हैं जो सब संभालते हैं, वो खुद मतलब ऐसे मतलब बीमार रहेंगे तो खुद वो टेंशन में रहेंगे, तो हम लोग को ऑब्वियसली सब लोग को ऐसा टेंशन हो जाता है कि घर में भी, मेरे घर पे भी सेम कहता है कि अगर मम्मी भी थोड़ा भी टेंशन में रहती है तो पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। कोई किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या करे क्या नहीं, तो वो बहुत बुरी चीज होती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अरसू की तरफ। मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट ट्रॉमा एक ही चीज़ है कि मतलब जो मेरे को बैकअप मिलना चाहिए था, जिनकी बैकअप मिलना चाहिए था वो कभी बैकअप मिली नहीं है आज तक। अच्छा। तो वो बैकअप पूरी मेरी मम्मी ने ही की है हमेशा। तो ये मेरा बिगेस्ट ट्रॉमा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ भाई वो चीज़ होनी चाहिए थी तो शायद आज चीज़ें बहुत अलग हो जाती थी। तो ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट ट्रॉमा है। तो तुमको क्या लगता है अभी तुम उसके बिना कर सकते हो कि नहीं चीजें? कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है, करना बट कर सकते हो ना? कर तो सकता हूँ, सब चीज कर सकता सही हूँ, बात लेकिन है, एक चीज indeed। रहती है ना वो कि हाँ वो दिल में एक रहती रहता है, कि सही बात हाँ है। भाई वो चीज रहनी चाहिए सामने, एटलीस्ट एक सर पे हाथ रखना चाहिए, रहना चाहिए किसी का। तो वो चीज एक
ट्रॉमा है मेरे लाइफ में। लेकिन मेरे को इतना खास वो नहीं है कि नहीं हाँ भाई वो नहीं भी है तो भी चलेगा। मेरी मम्मी ने हमेशा मतलब करे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। दुआ करिएगा, इस मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। गाइस अभी नेक्स्ट मैं लास्ट में बोलूंगी क्योंकि मेरा व्लॉग है, तो अब बढ़ते हैं रशीदा की तरफ। मेरी लाइफ का बिगेस्ट ट्रॉमा एक तो मैं बीमार हो गई थी, वो भी है। मेरे को है ना टीबी हो गया था, मैं बता चुकी थी शायद हाँ। पहले। तो वो टाइम पे तो मेरी हालत बहुत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब मैं इतनी ज़्यादा पतली हो गई थी फिर, और इतना कुछ हो गया था ना, मतलब बहुत चीज़ें बिगड़ गई थी। बट तुमको मालूम कैसा पड़ा? मैं बहुत दुबली हो गई थी, हद से ज़्यादा। मैं एकदम कांडी बोले ना, एकदम हाँ। वैसी हो गई थी। तो फिर मम्मी बोले थे चल अभी चेकअप करा ले करके कि क्या हो गया। तो अचानक से हाँ। मैं नॉर्मल क्लिनिक पे आके दवा लेती थी, तो लोग सर्दी खांसी बुखार की दे देते थे, तो खाती थी। फिर मेरी तबीयत खराब रहती थी, ऐसे ठीक ही नहीं हुआ था। मतलब कितने महीने तक मैं ऐसी ना खाती थी ना पीती थी, सिर्फ मैं लेटी रहती थी। एक दिन तो ऐसा आया था कि ना, मतलब मैं पूरी रात सोई नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा था। बाप रे, वो तो अभी भी सोच के मेरे को एकदम अजीब डर लगती है। मतलब और वो टाइम पे मेरी मम्मी को मैं बोली ना कि मम्मी मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे को एकदम अजीब लग रहा है, मैं ऐसा सो रही हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मरने वाली हूँ और मतलब मैं दफन कर देंगे मुझे सब लोग अगर मैं सो गई। तो मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा था वो टाइम पे। तो मम्मी एकदम डर गए, बोले तू को क्या हो गया, तू ये सब क्या बात कर रही है। तो मम्मी पूरी रात मेरे साथ जागे थे, पूरी रात हम दोनों साथ में बैठे थे, सिर्फ मम्मी दुआ कर रहे थे मेरे लिए। अभी सोच के एकदम वो रहा है। मारो मत भाई, जाने नहीं इसका तो अलग और है। फिर चुप। मम्मी मैं हम लोग फजर तक मैं और मम्मी सिर्फ बैठे थे और हम लोग सिर्फ दुआ, मम्मी सिर्फ दुआ कर करके मेरे पे फूक रहे थे। मम्मी मेरे साथ साथ मम्मी को भी बेचैनी हो रही थी इतनी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जिंदगी में। तो है यार, मतलब मेरी तबीयत खराब तो थी, बट पता नहीं वो टाइम पे ऐसा क्या हो गया था, वो जिससे एक मेरे को ऐसा नेगेटिव ख्याल आ रहा चीज था। आती है दिमाग में। हाँ कि बस अब मेरा लास्ट दिन है। मेरे को ऐसा लगा था मेरा आज लास्ट दिन है, मैं अगर सो गई तो मैं शायद सुबह उठूंगी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था वो टाइम पे। लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का कि मेरे को इतना सब, वो सबकी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं बहुत है आगे तुम्हारे आ साथ, ऐसा गई। नहीं वो है। टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी माँ की दुआ मिली है, हाँ, मेरी सही माँ बात की है। दुआ लगी है। सही बात है। वो डर एक रहता है जो अपने लाइफ में अपने को बहुत ऐसे ट्रिगर करता है, और ये चीज अपन किसी को समझा भी नहीं पाते हैं ना, कि एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अपनी वो चीजों से डील करते हैं। सही है। हाँ, और अभी तो ऐसा हो गया कि मैं अपनी फैमिली से इतना दूर हूँ। अभी तो वही चल ही रहा है सब कुछ। जीशान तो है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बट एक फैमिली का होना भी बहुत अलग ज़रूरी है, रहता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लाइफ में। हाँ वो तो है। वो तुमको दिमाग में है ना वो चीज की अभी है नहीं आसपास, अगर तू यहाँ रहते तो तुमको पता है अरे मैं कभी भी जाके कभी मिल भी जा सकती हूँ। मेरे को कितना महीना हो गया मैं अपने घर नहीं गई। मैं कल ही निशान से बारे में बात की थी, बोली मेरे को बस एक दिन मेरे को ऐसा है कि मिल जाए वापस में वो सारी चीज़ें ना, वो एक ही दिन में मैं वापस से जी लूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठूँ जैसा मैं रहती थी, जैसा मैं बैठ के खाती थी पीती थी। मेरे डैडी को पता है मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मेरे डैडी ऐसा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन लाते थे या कितने टाइम तक कि कंटिन्यू पूरा हफ्ता मेरे लेके ही आते थे कि चल तेरे को आइसक्रीम पसंद है ना तो खा। खैर मैं बहुत याद करती हूँ। कोई नहीं, चलो चले Come on! तो गाइस अब रशीदा मुझे रुला देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई नहीं, हम लोग है, जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी तुम हम लोग को फोन कर सकते हो बिंदास। तो गाइस अब बढ़ते हैं जीशान की तरफ। मैंने वो सोचा था। सो शुरू करते हैं। क्या बोलना है? ट्रॉमाराइज मत, ट्रॉमा वाली क्या बात क्या है ना, men can't express well their traumas, tension. मैं बस इतना बोलूँगा कि जो मतलब आज से 4-5 साल पहले जब हम लोग बोल रहे थे ना एकदम ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था हम लोग का, हद से ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड, कि हम लोग उस टाइम पे ये सोचते थे कि घर में मम्मी सब ये सोचते थे कि अरे यार बहन है घर में, उसकी शादी कैसे कराएंगे, हम लोग सब शादी कैसे। मेरा एक टाइम पे ऐसी थिंकिंग बन गई थी कि शादी करूँगा ही नहीं, और करूँगा भी तो जब तक कि मैं खुद का घर नहीं ले लूँगा तब तक के करूँगा ही नहीं। मैं रशीदा को बता रहा भी था ये चीज़ कि मेरी थिंकिंग पहले ऐसी थी कि मैं ऐसा सोचा था कि जो तकलीफ़ें मम्मी
कि हम लोग देख चुके हैं, वो तकलीफें रिपीट ना हो मेरी वाइफ के साथ, क्योंकि मम्मी भी हम लोग को ये बोलते थे कि जो जो तकलीफ हम लोग मैं देख रही हूँ तो वो चीज़ का तुम लोग भी ध्यान रखना कि वो चीज़ तुम लोग की आगे की लाइफ में आवे ना। तो मैं भी सोचता था अरे यार ये बहुत मतलब वो बात मेरे एकदम दिल पे लग गई थी। तो मैं भी थिंकिंग में बोला अब शादी नहीं करने गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अल्लाह ने ऐसी चीजें भी दिखाई, सब कुछ अच्छी अच्छी कि सब इतना लाइन से फ्लो में सब अच्छी चीज भी होने लगी। वो मतलब बोलते हैं ना नियत लाइफ पे भी में, होता है, नियत। लाइफ हाँ, में एक नियत चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ में एक बुरा वक्त भी आता है और एक अच्छा वक्त भी आता है, उसको ग्रैब कर लिया हम लोगों ने। तो Oh my तो God! मतलब वो मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक ही चीज बोलूंगा, लाइफ में सबको एक बुरा वक्त भी आता है और एक अच्छा वक्त भी आता है। तो अच्छा वक्त को अच्छे से पकड़ो और लंबा पकड़ के चलो। तो लाइफ एकदम वहां से सब स्टेबल हो गई है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह। मैं बोलना चाहूँगी आपके ऊपर ऐसा है कि ना सब्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी के भी लाइफ में बुरी चीज़ें हो रही है तो बस वो इंसान सब्र करना ना छोड़े, क्योंकि मैं भी ये चीज़ देख चुकी हूँ, मैंने प्रॉपर आजमाई हूँ कि सब्र कितनी बड़ी चीज़ है। मैं बस हर किसी को यही बोलूँगी कि किसी की भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी तकलीफों से गुजर रहे तो वो बस सब्र करे। ऐसा ना हो कि अरे मैं इतना सब्र कर रहा हूँ, अब मेरे को कब मिलेगा कब, ऐसा नहीं है। भले जितना भी टाइम ले रहा है वो आगे जाके अपने को उसका फल मिलता ही मिलता है, कुछ भी हो जाए उसका फल मिलता ही है। और हर बस चीज सब्र बहुत अच्छे के लिए important होती है। है गाइस, तो ये चीज दिमाग में बिठा लो। हाँ, बहुत। और दूसरी चीज ये चीज मैं बोलूँगा कि जो लोग आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हो उनके साथ भी अच्छे से रहो, हाँ, क्योंकि हर चीज अल्लाह पे छोड़ना सीखो वही। तो लाइफ आपकी एकदम ज्यादा बेटर हो जाएगी। एकदम बोले ना, बोलते कुछ भी हो रहा है अच्छा, अपन क्या बदला लेने जाते हैं, अपन ये करने जाते हैं अरे नहीं मैं भी ये कर दूंगा Tit वो for कर tat. दूंगा। तो वो चीज करना छोड़ दो, क्योंकि अपन दुनिया में हम लोग कोई नहीं होते किसी को सजा देने वाले, किसी को ये करने वाले। तो मैं अपनी थिंकिंग बताऊँ, मेरी थिंकिंग यही कुछ भी होता है मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, जो होगा अल्लाह बेहतर करे। और मैं ये चीज वो बोलते ना कि आजमायो कि हाँ मैं जो चीज उधर हो अल्लाह के रहा है, ऊपर हाँ, छोड़ा हूँ वही। वो चीज अच्छा हुई है। और बोलते ना क्या बोलते उसको, बेहतर वो बेहतर तरीके अमल हुई है, हाँ वही एक तरीके से मतलब ऐसा सोचते अल्लाह बेहतर करेगा और वो चीज बेहतर हुई है। मेरे साथ अच्छी हो गई और जो छोड़ दिया उनके साथ बुरा हो। तो बस यही बोलूंगा कि अल्लाह पे सब छोड़ दो। मेन बात यही हो गई ना दीदी के लोग डरते हैं बदुआ से, हाँ कोई सब्र से नहीं डरता। लेकिन सबसे बड़ी चीज वही है, सब्र से ही डरना चाहिए, बदुआ से नहीं। यहाँ पे हो जाएगा जिस इंसान ने सब्र कर लिया उसको कोई नहीं तोड़ सकता भाई। सही बात है। और मेरे अंदर आज बहुत सब्र है, बहुत ज्यादा सब्र है, बहुत अंदर में बोला चल Same. जाने दे, हो जाएगा, इसका भी ये टाइम निकल जाएगा। मैं तो और- अभी ऐसी हो गई हूँ ना कि मेरे को ऐसा है कि अगर मेरे को आज बुरा लग रहा है ना तो कल मैं ऐसे कि चल छोड़ना यार, क्या ही करना अरे एक ही है। लाइफ मिली है, क्या हाँ बदला लेने यार। में सबसे लाइफ निकालने से अच्छा सब सब्र करो। सबके साथ रहो, सही लाइफ बात। फुल ऑफ जॉय। ऊपर वाले पे छोड़ दोगे ना आप लोग तो लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी और ऊपर वाला आपका कभी गलत नहीं करेगा। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं भी बची हूँ तो मैं बता देती हूँ। तो मेरा ट्रॉमा यही है और ये मेरे को तब से है जब मैं चीज़ों की समझ आई है मुझे, तो उस चीज़ का मेरे को ट्रॉमा तब से है, ये चीज़ का मेरे को ट्रॉमा तब से। मेरे को एक ही चीज़ का डर लगता है कि मैं लाइफ में चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, मतलब कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें मेरे को लेके। और ये चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं उनको प्राउड फील कराऊँ। लेकिन ट्रॉमा इस चीज़ का है मेरे को कि मुझे ऐसे लगता है यही चीज़ कि मैं उसके पहले मर ना जाऊँ। मेरे को पता नहीं, मेरे को बुरे लोग जल्दी नहीं जाते हो सकता है लेकिन मैं तो अच्छी हूँ, तो मेरे को ऐसे ना मेरे को बहुत डर लगता है। और मेरे को ना ये चीज बहुत बार ऐसे सपना भी ऐसे हॉन्ट करता है कि अरे मैं कुछ करना चाह रही हूँ और वो मैंने उनको नहीं उनको नहीं करके दिखाई या उनको प्राउड नहीं फील करवाई तो मैं क्या होएगा मेरा ये वो। हाँ है ना। तो मेरे को वो चीज है गाइस, तो मेरे को वो बहुत डर लगता है। मेरे को ऐसा लगता है नहीं मेरे को कुछ करना है उन लोग के लिए
और ऐसा करना है कि एक दिन उन लोग बोले कि नहीं भाई हाँ ये मतलब है हमारी लड़की इसने किया, क्योंकि गाइज एक चीज है हमारे खानदान में अप्रिसिएशन बहुत कम लोगों को मिलता है, और वो कम लोग में मैं भी आती हूँ कि मुझे भी नहीं मिला है, मतलब नहीं मिला है बहुत। तो मैं ना हमेशा ये बहुत स्टार्ट जब काम वाम चालू की थी तभी मैं यही सोचती थी कि ना नहीं मेरे को सिर्फ अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ना मेरे को पैसे की लालच थी कभी, ना मेरे को फेम की लालच थी। मेरे को ऐसा चाहिए था कि मेरे को मेरे लोग जो मेरी फैमिली वाले उन लोग सब मेरे को अप्रिशिएट करे कि नहीं हमारी लड़की कुछ कर रही है, वो लाइफ में कुछ अपने लिए अपने पैरों पे खड़ी है। बट आज भी वो चीज़ नहीं है, तो मैं तो यही प्रे करूंगी कि आगे जाके मैं वो चीज़ कर पाऊँ और उन लोगों को प्राउड फील करवाऊँ इंडीड। और जो लोग बोलते हैं कि एक लड़की, मैं गर्ल कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ, बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो लोगों की ये सोच है जो कि है आज तक कि एक लड़की ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो मेरा ये कहने का मतलब है लड़की हो या लड़का हो, जिसमें हिम्मत होती है वो सब कुछ कर सकता है। तो आपको जज नहीं करना चाहिए किसी को, तो उनको जैसे रहना उनको रहने दो, उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो और प्रॉब्लम्स भी मत क्रिएट करो। तो बस यही ड्रामा है। अप्रिशिएशन वाली बात जो कर रहे हो ना आप, वो आप कंस्ट्रक्शन साइट देखे हो, उसकी तो कोई तारीफ नहीं करता। बिल्डिंग बन जाती है तो फिर कैसे तारीफ होती है? वही बनता हुआ इंसान को देख के कोई हाँ, तारीफ नहीं करता है, जब हाँ, बन जाता है तब तारीफ करता है। तो मेरा ये है कि वो चीज के लिए मतलब मैं हमेशा डरी रहती हूँ कि मेरे को कुछ होना चाहिए कि वो मैं बनते मेहनत के लिए कोई तारीफ नहीं करता। वो हाँ वो प्रॉब्लम ना हो, तो मेरे को वो चीज का बस एक ट्रॉमा है। बट इंडीड जरूर मैं एक दिन करूंगी इंडीड। तो गाइज आप लोग भी बताओ कि आपकी लाइफ में आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है, और यहाँ पे बिलाल भाई मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज नहीं ना इसलिए नहीं मैं वो ज्यादा बोलूंगी तो रो दूंगी, तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, तो मैं यही बोलूंगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।